हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हमारे एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीज़ के और भी थोड़ा सा टॉपिक्स का बताए जाए, तो इसलिए वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। अब देखिए, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट, आपको देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं वो हमें कवर करने हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम है तो हम कंप्लीट डिटेल से नहीं पढ़ने वाले। कंप्लीट डिटेल से पढ़ने वो हम बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको सिलेबस में हमें कवर करने हैं, पहले आप उनको कंप्लीट करो। बेसिक पढ़ना चाहते हो तो आप वो बाद में पढ़ सकते हो, पहले थोड़ा सा और में देखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर का नाम है आपका आयन आयन इंट्रैक्शन। ठीक है, जो हम आपके पढ़ने वाले हैं इसमें आयन आयन इंटरेक्शन है मेन। तो उसमें हमें आपको क्या पढ़ना है कि सिंपल एक आयन है, उसका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, उसमें कितना केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो रही है, गिब्स फ्री एनर्जी की चेंज हो रही है। अलग अलग इक्वेशंस दी थी, क्या क्या इंटरेक्शन है, डिबाई हैकल आया, फिर ओंसार आया, पॉइजन इक्वेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो अब जो थोड़ा सा वैसे लिख रखा है कि क्या होता है ऑल थिंग्स। ये तो सिंपल, जैसे आपका चैप्टर का नेम ही आयन आयन इंटरेक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल क्या है। आयन आयन क्या होते हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, उसको आप ब्रेक करोगे, सॉल्यूशन में डाल दिया तो अन्य पॉजिटिव शेयर नेगेटिव, तो आयन होगी, कट पॉजिटिव कटाइन और एनाइन। तो सिंपल ब्रेक करना किसी भी क्रिस्टल का इनटू फ्री आयन जो स्टेबलाइज कर दे सॉल्यूशन में विद सॉल्वेंट सेट्स, ये तो सिंपल आयन इंटरेक्शन। फिर हम पढ़ते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये आयन एंड इंटरेक्शन। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों, ये कंप्लीट चैप्टर ही बना दिया आप पे। तो इसमें क्या होता है, ये इफेक्ट करते हैं जो हमारी इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज़ होती है ना, गिब्स एनर्जी है या केमिकल पोटेंशियल है, उनको आयन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये जो इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं, उनको हमें पढ़ना होता है आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये कैसे इफेक्ट करती हैं हमें देखती हैं कि ये डिस्टेंस पे देखती हैं। एक तो अपार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक आयन ये है, ये यहाँ पे इतने डिस्टेंस है और एक आयन की इतनी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपार्ट कितना है आयन्स के बीच में, कैसे सॉल्यूशन को हमने डेंसली उसमें पॉपुलेट कर रखा है। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। फिर आप आयनिक पॉपुलेशन डेंसिटीज़ की देखते हैं हम, वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे देखते हो कि जैसे मान ये पॉजिटिव है, सॉल्यूशन में डालते हो पॉजिटिव की सराउंड में कौन आएगा, नेगेटिव वाला आयन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई, यहाँ वाले सॉल्यूशन पे डिक्रीज। तो ऐसे हमें पढ़ना है। ये टाइप्स भी देख सकते हो, जैसे 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमका, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक। स्ट्रॉन्ग तो क्या होता है, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है आइंस में, फॉर एग्जाम्पल आपका NaCl बोल सकते हो ईजिली, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जैसे एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड इलेक्ट्रोलाइट है, CH3 तो वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता आयन्स में। ठीक है, जैसे सोल्ट्स वगैरह भी ले सकते हो आप। ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट आप देख सकते हो। ये तो सिंपल आपको वैसे थोड़ा सा कवर कर रखा है, बट जो मेन आपका टॉपिक है जो फर्स्ट सिलेबस में, वो आपका डिबाई हैकल थ्योरी। जो डीबे हैकल थ्योरी है आयन आयन इंट्रैक्शन की, इसमें क्या था, डीबे एक साइंटिस्ट, उसने क्या देखा था कि जब एक सॉल्यूशंस लिया उसने और उसमें जब आयन रखे गए, उनका उसने इंट्रैक्शन देखा कि कैसे वो वेरिएट कर रहे हैं। ठीक है, उनमें क्या चेंज आ रहा है, उसको किसने स्टडी किया था, डिबाई ने। तो ये देखिए आपका जो डिबे था, जो डिबे हैकल थ्योरी में आयन आयन इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है ना, सेंट्रल आयन हमने पॉजिटिव ले लिया, ये सॉल्यूशन है आपका कंप्लीट, आप सॉल्यूशन में यहाँ पे नेगेटिव आयन भी हैं, ऐसे ही सॉल्यूशन के अंदर आपने पुट करके कोई भी आयन ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने NaCl ले लिया, सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, वाटर मान लो आप चाहिए, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हो तो। ठीक है, तो अब हमने जो डिबे हैकल थ्योरी ने क्या डेवलप किया था 1923 में, उसने एक्सपेन देखा था बिहेव इन वेरी, हाँ ये जो सॉल्यूशन किया गया था एक्सपेरिमेंट, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में किया गया था, उसने कंसनट्रेटेड के लिए एप्लीकेबल नहीं था ये, बाद में इसके लिमिटेशन भी आ जाती है। तो इसके कुछ क्या पोस्टुलेट्स थे, उसने एक तो ये माना था कि जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, वो कम्प्लीटली, हर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली आयन होता है, सभी डाइल्यूशंस की वजह से NaCl लिया हमने, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। इसमें 2 फोर्स एक्ट करते हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक आपका इलेक्ट्रिकल जैसे कोलम्बिक और रेजिस्टेंस फोर्स, क्योंकि हम वाटर ले रहे हैं तो यहाँ पे विस्कस फोर्स भी एक्ट करेगा, मतलब वाटर के लिए। जैसे मान लो आयन आप इस साइड मूव कर रहा है, ये दूसरी साइड, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स। और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स तो आपको पता है, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के और बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं 11th से। ठीक है, तो ये तो सिंपल ये था। अब आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन में उसने क्या लिया था, उसने क्या लिया था, एक स्टार्टिंग की इनिशियल स्टेट ली, जैसे यहाँ पे आप पॉजिटिव मान लिया आयन के, जैसे यहाँ पे ये आयन है, तो इनिशियल स्टेट में तो है ना कोई भी आयन आयन इंटरेक्शन नहीं हो रहा, मान लीजिए पॉजिटिव दूर पड़े या नेगेटिव, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं, आपस में इंटरेक्ट नहीं किया इन्होंने। तो उसने क्या कंसीडर किया कि इनिशियल स्टेट में तो आयन इंटरेक्शन कोई भी एग्जिट ही नहीं कर रहा, बट जब आपका अपने उसने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई किया, तब इनके बीच में क्या हुआ, जो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आयन इंटरेक्शन टेक प्लेस कर गया।
यहाँ पे क्या होगा, उनके बीच में आयन आयन इंटरेक्शन। बाद में उसने ये देखा कि पहले तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, बट जब आपने इलेक्ट्रिकल फोर्स या पोटेंशियल अप्लाई किया तब यहाँ पे क्या हुआ, आयन आयन इंटरेक्शन टेक प्लेस करा। तो तब क्या चेंज हुआ है, तो उसने देखा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है आयन से आयन इंटरेक्शन, ये चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपने 10 थी, उसके बाद ये 20 हो गई, फॉर एग्जांपल हम नंबरिंग से वैसे समझाने, तो ये चेंज कितना निकालोगे, 20 माइनस 10, 10 का चेंज होगा। तो जब उसने देखा इनिशियल से जब फाइनल स्टेट जाती हैं तो चेंज इन गिव फ्री एनर्जी आता है, ठीक है। वो हमें देखना है किसके इक्वल होगा, वो इसने कैलकुलेट किया था कि आपका वो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल की इनटू जो आपका फोर्स डाल रहे हो। तो ये उसने अप्रोच किया था कि फाइनल स्टेट के ऊपर जो आयंस हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इतना आपको सिंपल बताना है। फिर आप इसमें क्या बताओगे, इतने आयन आयन इंट्रैक्शन को बता दिया कुछ भी, कि हमने एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन में, ये तो सिंपल थिंग्स है, वो आप बता सकते हो। जब वही बात है जो हमने बताई कि प्रोसेस जब हम इनिशियल स्टेट में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, फाइनल में इंट्रैक्शन टेक प्लेस कर रहा है, वो हमें देखना है कि कितना आपने वर्क अप्लाई किया ना। जो डेल जी है वो किसके इक्वल आएगा, एक तो आपको वर्क अप्लाई किया, जो वर्क आएगा 1/2 आपका चार्ज इंटू में अपना जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है, ठीक है। और यहाँ पे आपका केमिकल पोटेंशियल चेंज भी हुआ है, जो अराइज हुआ है इंट्रैक्शन से, पहले अलग था बाद में अलग। तो यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज हुई है डेल म्यू। वैसे जो आपका केमिकल पोटेंशियल है उसको अगर आपका डिफाइन करना हो तो म्यू क्या होता है, कर्ल जी बाई कर्ल आई, मीन्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स के, ये आपका केमिकल पोटेंशियल होता है। तो इसकी वैल्यू भी चेंज हुई है, तो आपको डेल म्यू आई ये भी निकालना है, आयन जान से इंट्रैक्शन। तो यही इसने देखा कि जो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल है ना, वो इक्वल टू होता है एन ए इंटू डब्ल्यू के। ये इतना मिला इसको जब एक्सपेरिमेंटली, तो क्या हो देखा, नंबर ऑफ टाइम डब्ल्यू आपका वर्क डन कितना आएगा, तो उसके ऊपर देखा हमने, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, चार्ज कितना उस कंडक्टर पे इनटू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल नहीं होता, आपने कितना उस पर इलेक्ट्रिक अप्लाई किया, कितना वो पोटेंशियल वैल्यू होती है, तो उसकी डायरेक्टली हो, उसको हम नोटेशन करते हैं साई से। साई यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो एन इंटू डब्ल्यू था, तो डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी 1/2 चार्ज इंटू कंडक्टर जेड आई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज साई। तो ये वैल्यू आ गई, बता दिया साई क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो इन्फ्लुएंस होने जो भी आयन आयन इंटरेक्शन उसके प्लेस कर रही हैं। फिर उन्होंने ये क्या देखा कि जो टाइम एवरेज स्पाइचल डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, कि कैसे आपके आयन है ना डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग भी रेफरेंस के अकॉर्डिंग, वो हम निकाल सकते हैं। अगर हम ये निकाल लें कि कितने आयन डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं साई की वैल्यू भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स पे, तो आयन आयन इंटरेक्शन का। तो डीबे ने तो कुछ भी नहीं किया था, सिंपल उसने एक आयन लिया था, जैसे सिंपल उसने निकाले, स्टार्टिंग में देखा जैसे सॉल्यूशन में रख दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बस उसने कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स वर्क डन अप्लाई किया, तब हमारे पास उसमें क्या हुआ, आयन आयन इंटरेक्शन टेक प्लेस करा। तो आयन आयन इंटरेक्शन जब टेक प्लेस करा तो उसने देखा कि गिब्स एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, और एक केमिकल पोटेंशियल चेंज की वैल्यू भी, वही केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हुई, वो हमने कैलकुलेट कर ली किसकी को लागे। सिंपल यही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पूछ सकते हैं आपका 5 to 6 मार्क्स में। तो डीबे कल थोड़ी आपका इतना था, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अलग टॉपिक कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।